बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम, धाम को छोड़ दिया, काम तो रास्ते में छूट जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ गोपियों ने पहले काम को छोड़ा और दौड़ लगाई। जब कात्यायनी पूजन के लिए जाती थी तो एक साथ मिल के झुंड बना के जाती थी, गीत गाते जाती थी। लेकिन आज गोपियां किसी से कुछ बोल नहीं रही हैं, बोल नहीं रही है। आज काम छोड़ा वो चल दी। एक गोपी हलवा बनाने जा रही थी, उसे सूजी डालना था, सूजी डालना भूल गई, चीनी डालना भूल गई। ईंधन जल रहा है, काम छोड़ दिया। एक गोपी अंजन लगा रही थी। एक ने कहा कहाँ जा रही हो? कि जब निरंजन मिलने वाला हो तो अंजन की क्या आवश्यकता है। अंजन लगाना छोड़ दिया, दौड़ लगाई। लेकिन किसी को पता नहीं है, सब अपने अपने भाग रही हैं। पूजा में सब इकट्ठी थी, लेकिन जब फल प्राप्ति का समय आया तो सब अकेले भागे, कोई किसी के साथ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि भगवान की वंशी ध्वनि ऐसे प्रतीत हो रही थी कि आवाज दे रहे हैं। उन गोपियों को झुंड में आह्लादनी शक्ति रूपा गोपियों का वर्ग अलग है, नित्य सिद्धा गोपियों का वर्ग अलग है, उपासना रूपा गोपियों का वर्ग अलग है, साधन सिद्धा गोपियों का वर्ग अलग है, भाव सिद्धा गोपियों का, भाव रूप गोपियों का वर्ग अलग है। 5 ग्रुप है गोपियों का। ये 5 ही ग्रुप 5 पंचाध्यायी है। सब काम छोड़ करके दौड़ लगा। उस अंधेरी रात में डर नहीं लग रहा है कि सर्प बिच्छू इत्यादि खतरा है, ऐसा कोई डर नहीं लग रहा उनको। अंधेरी रात में भागती जा रही है उस घने जंगलों में जहां शेर इत्यादि रहते हैं। बस उनके अंदर यही है, राधा रानी को मनाती रहती है। उनके अंदर ही प्रार्थना चलता है कि राधा रानी कृपा तो जरूर बरसाएंगी, जरूर करुणा करेंगी। उनके बिना तो कार्य सफल नहीं हो सकता। गोपियां अंधेरी रात में दौड़ लगा रही हैं, न कांटों का टेंशन, न किसी चीज का। श्याम सुंदर के रूप को निहार लिया। एक बार जिसने श्याम सुंदर के रूप को हृदय में अंकित कर लिया, उसके बाद कौन सा रूप शेष रह जाता देखने के लिए? उसके बाद कौन सा रूप देखे? एक बार बाबा सूरदास जी एक गड्ढे में गिर गए। भगवान कृष्ण हाथ देकर उनको उस गड्ढे से निकाला और उनके आंखों को सही किया। उसके बाद हाथ छुड़ा के जाने लगे। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि महाराज आपने तो मेरा आंख दे दिया, ऐसा करो जो आपने आंख दिया है उसको आप हटा लो, मुझे सूरदासी रहने दो, उसके बाद यहाँ से जाना। भगवान बोले क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? आंखें होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके रूप का दर्शन कर लिया था, अब कौन सा रूप शेष है जो मैं इन आंखों से देखूंगा? आप जा तो रहे हो, लेकिन आंखों को उसी तरह से बना जाओ, सूरदासी बना जाओ। उस रूप को देखने के बाद कौन सा रूप देखे? कौन सा ऐसा रूप शेष रह जाता है? सारी गोपियां उस अंधेरी रात्रि उस घने जंगल में पहुंच रही हैं, जहां कोई नहीं है, सन्नाटा है।
लेकिन किसके भरोसे? घर को छोड़ के जा रही हैं, माँ बाप, भाई बहन, अपने पतियों को किसके भरोसे छोड़ के जा रही हैं? उस वंशी ध्वनि के भरोसे से। ये वंशी ध्वनि शायद कृष्ण की ही वंशी ध्वनि है। वो वंशी ध्वनि को पहचानती थी कि कृष्ण का अलावा कोई नहीं हो सकता। तो घने जंगलों में जा रहे हैं, वो वंशी ध्वनि के सहारे जहां जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी उसी दिशा की तरफ मुड़